गुड मॉर्निंग क्लास। संस्कृत के दौरान में हम आज पाठ 4 मेघ निर्माणस्य प्रक्रिया का दौरान करेंगे। मेघ मीन्स होता है बादल, निर्माण मने बनना, और निर्माण से मतलब बनने की प्रक्रिया मने विधि। तो मेघ के निर्माण की विधि हमने पाठ के अंदर पढ़ी थी। किस तरह से वायुमंडल में जो छोटी छोटी जल के कण होते हैं उनसे मिलकर के बादल बनते हैं। हमने इसका पूरा अध्ययन किया था और फिर वही बादल बरसात करते हैं जिससे हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। उसका ये भी कारण बताया था कि जहाँ पर ज़्यादा बादल जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, तो बादल वहाँ ज़्यादा बनते हैं। वो बरसात को लेके आने वाले हैं। पेड़ जो है वो बरसात को हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ बरसात को भी लेकर के आते हैं। जहाँ हरियाली ज़्यादा होगी वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए। कि जल चक्रम निर्मापयन्ति। जल का चक्र कौन चलाता है? मेघ है, बादल। देखो, समुद्र से, तालाब से धरती पर जितना भी पानी होता है वो सूरज की गर्मी पा करके और भाप बन के ऊपर उड़ता है ना। पानी जो हमारी धरा पर होता है वो सूरज की गर्मी पा करके ही भाप के रूप में ऊपर जाता है। वही भाप ऊपर जा करके बादल बन जाती है और बादल ठंडे हो जाते हैं, वापस बरसते हैं, तो वापस से हमें पानी मिल जाता है। तो ये जल का चक्र चलता रहता है। दूसरा है हमारा पाठ में मेघानाम कति प्रकारा वर्णिता संति। पाठ में कितने प्रकार के मेघों का वर्णन किया है? त्रय है, 3 प्रकार के मेघों का वर्णन किया है। पाठ में 3 प्रकार के मेघों का वर्णन किया है। मेघ है के निर्माता भवन्ति, निर्मिता भवन्ति। किससे बनते हैं मेघ? जल कणों से। मैंने कहा ना, सूक्ष्म सूक्ष्म जल होते हैं, जल कण होते हैं, उनसे बनते हैं, उनसे बादल बनते हैं। बोले हैं के जल चक्रम निर्वाहयन्ति। जल का चक्र से क्या बनते हैं? जल चक्र कैसे बनता है? मेघ से। पाठे मेघा नाम कति प्रकार सन्ति। पाठ में कितने मेघ के प्रकार बताए हैं? 3 बताए हैं। मेघा के निर्मिता भवन्ति। मेघ किससे बनते हैं? जल के कणों से। छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे मेघ बनते हैं। ग्रीष्म वायु जो गर्म वायु होती है, कुत्र उत्तिष्ठति, कहाँ उठती है? जो गर्म वायु होती है वो कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। ग्रीष्म वायु ऊपर उठती है। ठीक है। और इसका संधि करवानी है मुझे आपको इसकी, और इसके एक पद में उत्तर देने हैं। एक पदेन उत्तर है। पहला प्रश्न है मेघानाम संघर्षणेन किम जनयति। मेघों के संघर्षों, मेघ ऊपर जब घर्षण करते हैं ना, आपस में रगड़ते हैं, तो बिजली उत्पन्न होती है। क्या बनती है? बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है। सेकंड है जलम कथम वाष्पीभवति। जल किससे वाष्प बनता है? सूरज की ताप से। सूर्य से तापेन किससे बनता है? सूर्य से
तापेन, सूरज की गर्मी से जल भाप बन के उड़ता है। मेघाच्छादितः आकाशः कीदृशः भवति, मेघ जब आकाश में छा जाते हैं तो कैसा लगता है, मनोहर है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। जलस्य सूक्ष्म कणा कुत्र उड्यते, जल के कण कहाँ उड़ते हैं, ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, ऊंचे आकाश में उड़ते हैं। थोड़ी सी संधि पूछी है, संधि करनी है हमें, इसी में संधि विच्छेद कीजिए। मेघाच्छादित है, मेघाच्छादित हम करेंगे, मेघ प्लस आच्छादित है, आच्छादित है, मेघ प्लस आच्छादित है। संधि विच्छेद का मतलब होता है संधि एक शब्द को विग्रह कर देना, विच्छेद कर देना, विग्रह कर देना, ठीक है ना। तब मेघाच्छादित है मतलब मेघ फैल गए हैं तो उसकी संधि क्या बनेगी, मेघ प्लस आच्छादित है। इत्यपि, इति प्लस अपि, इति प्लस अपि। हर्षोल्लास है, हर्षोल्लास है, हर्ष प्लस उल्लास है, हर्ष प्लस उल्लास है। कदापि, कदा प्लस अपि, कभी भी, कदा प्लस अपि। दोबारा बता देती हूँ, संधि करनी है हमें, मेघाच्छादित है, मेघ प्लस आच्छादित है, इत्यपि, इति प्लस अपि, यह भी, ठीक है। हर्षोल्लास है, हर्ष प्लस उल्लास है, कदापि, कदा प्लस अपि। इस तरह से आप इस संधि को अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यू से याद कर लेना, और वन वर्ड पूरी याद भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। कॉपी में कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और आपका दौरान हो जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। साथ में संधि भी याद कर लेंगे। थैंक यू।